आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए थे वो होपफुली लिसन कर लिए होंगे और उसके नोट्स आपने बना लिए होंगे। थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं कि किस लेवल तक जो है वो आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को प्रिपेयर किया है। आप में से कोई बताएगा कि डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था? जी, रोल नंबर 81 आप बताइएगा। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? ये 81 ऑनलाइन नहीं है? जी एब्सेंट लगा देते हैं 81 की। रोल नंबर 94। रोल नंबर 94। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलें आप ही समराइज करते हैं। प्रीवियस डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर्स आपने देखे हैं? जी सर। सर डाटा जी प्री प्रोसेसिंग पढ़ा था हमने कि जब डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज से या डेटाबेसेस से आता है तो वो इनकम्प्लीट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है, तो उस डाटा को डाटा कहते हैं। तो उसमें एट्रीब्यूट जो हैं वो कम हो सकती हैं और हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो मिसिंग हो। तो उसके लिए कुछ हमने मेजर टास्क परफॉर्म किए थे कि हम डाटा को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। तो उसमें था डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन था, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन था और डाटा डिस्क्रिटाइजेशन था। और डाटा क्लीनिंग में हमने जो उसमें वैल्यूज थी उनको फिल इन किया था। डाटा इंटीग्रेशन में जो मल्टीपल डेटाबेसेस से डाटा आता है उनको हम कंबाइन करते हैं। डाटा रिडक्शन में था कि हम जो इरेलीवेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में एल्गोरिथम्स होते हैं जो यूज करके हम डाटा को रेलिवेंट डाटा में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जो लास्ट था उसमें कुछ अगर हम न्यूमेरिक से कैरेक्टर में चेंज करना चाहे तो उसके लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। और इसके अलावा आपने आगे जो हमने मेयर्स पढ़ी थी कुछ और कुछ डायग्राम्स पढ़ी थी जैसे बॉक्स प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, वो भी आपने लिसन किया था? जी सर, वो थोड़ा देखा था, वो 2 लेक्चर्स थे वो सुने थे मैंने। ओके चलें जी, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स जिनको हमने अपने प्री प्रोसेस डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज करना है, दोज आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज, जिनमें 1 इज एसोसिएशन माइनिंग, नंबर 2 क्लासिफिकेशन माइनिंग एल्गोरिदम्स एंड नंबर 3 क्लस्टर माइनिंग एल्गोरिदम्स। ठीक है जी, ये मेजर 3 कैटेगरीज हैं जिनके अंडर जो हैं वो उनसे रेलिवेंट एल्गोरिदम फॉल करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन माइनिंग में किस तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास लेट से
मार्केट का डेटा है या किसी सुपर स्टोर का डेटा है, और हम उसमें ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं और हम उन ट्रांजैक्शंस में ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको कस्टमर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठा परचेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से बोर्ड मार्कर है और उसके साथ डस्टर है। ठीक है, ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि 50% कस्टमर्स जो हैं वो इन आइटम्स को जो है वो इकट्ठा परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो आइटम्स होंगी ये हमारी फ्रीक्वेंट पैटर्न्स होंगे कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इकट्ठी परचेज होती हैं, और इस एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है वो सुपर स्टोर के जो मैनेजर हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि इन दो आइटम्स को जो है वो एक ही प्लेस पे जो है वो रखा जाए ताकि इनकी सेल जो है वो मजीद इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। तो ये डेटा माइनिंग प्रिडिक्शन होगी या पैटर्न एनालिसिस होगा, उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो एसोसिएशन माइनिंग में बेसिकली जो है वो आइटम्स की एसोसिएशन की बेस के ऊपर जो है पैटर्न्स जनरेट किए जाते हैं और उनकी बेस पे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। तो एक कैटेगरी के एल्गोरिदम होंगे जिनमें से एक एल्गोरिदम जो है वो आज हम उसको देखेंगे और उसको लर्न करेंगे, अप्रायरी एल्गोरिदम, जो कि एसोसिएशन माइनिंग के लिए यूज किया जाता है। और भी कुछ एसोसिएशन माइनिंग के लिए एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन माइनिंग। ठीक है, कि जिसमें डेटा को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है इनटू मोर देन वन क्लासेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल लोन कैटेगरी। ठीक है जी, एक बैंक लोन है और उसमें हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया लोन के लिए। ठीक है, अब वो जो अप्लाई लोगों ने किया है वो डेटा हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल है। ठीक है, अब हम उसमें से डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं और उनको लोन दिया जाना चाहिए, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फेक हैं या जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, जिनको लोन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस आ जाती हैं, लोन डिसीजन यस और एक क्लास नो की। ठीक है, तो यस के अंडर जो है क्लास के अंडर वो कैंडिडेट आ जाएंगे जिनको लोन जो है वो दिया जा सकता है, और नो क्लास में वो कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिनको लोन हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से डेटा को कैटेगराइज कर लेती है और उसकी बेस पे हमें पैटर्न्स बताती है, और फिर उसकी बेस पे जो है वो फर्दर डिसीजंस होते हैं। तो क्लासिफिकेशन माइनिंग के अंडर भी जो है वो मल्टीपल एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम एसोसिएशन माइनिंग के एल्गोरिदम कवर करने के बाद जो है वो कुछ जो मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के उनको आगे जाके हम कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्लस्टर माइनिंग एक कैटेगरी है कि जिसमें डेटा को जो है वो क्लस्टर कर लिया जाता है। ठीक है, कि जिसमें मोस्ट रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक क्लस्टर में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे गुजरांवाला के, कुछ होंगे गुजरात के और कुछ होंगे सियालकोट के। ठीक है, तो अगर हम इन तीन ग्रुप्स तीन हम इसके ग्रुप्स बना दें आपकी क्लास के, तो ये 3 क्लस्टर्स होंगे कि हर क्लस्टर में वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि एक ही एरिया के हैं या सिमिलर हैं। ठीक है, तो क्लस्टर माइनिंग एल्गोरिथम बेसिकली ये करते हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लस्टर में डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उन क्लस्टर्स की बेस के ऊपर जो है वो पैटर्न देखे जाते हैं और डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी। तो आगे फर्दर हमने जो है वो इन 3 कैटेगरी के एल्गोरिदम्स को देखना है और उनको लर्न करना है। ठीक है, तो आज हम एसोसिएशन माइनिंग से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको एग्जांपल की समझ आ गई होगी, और आज अप्रायरी एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे और उसको टेक्निकल एग्जांपल के साथ देखेंगे, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो एसोसिएशन माइनिंग बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग है कि जिसमें हम आइटम्स की एसोसिएशन की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन लेते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें, होपफुली आपको ये स्लाइड व्यू हो रही होगी।
इसमें आप देखें देर आर 4 ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आप ऐसा समझे ये 4 ट्रांजैक्शन जो हैं वो किसी स्टोर के ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है जी, जिनके आईडीज 2000, 1000, 4000 एंड 5000 हैं। और 2000 ट्रांजैक्शन आईडी में कस्टमर ने आइटम ए, बी और सी को बाय किया, ठीक है जी। ये कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी बोर्ड, मार्कर और डस्टर की। सेकंड ट्रांजैक्शन में कस्टमर ने ए और सी परचेज किया, 4000 में ए और डी और 5000 में बी, ई एंड एफ जो हैं वो आइटम्स परचेज की, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन का एग्जांपल डेटा सेट है। अब इसमें अगर हम एसोसिएशन देखना चाहें तो आप देखें इसमें आप देखें कि ए जो है वो 75 ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। अगर आप काउंट करें ए 2000 ट्रांजैक्शन में भी आ रहा है, ए ट्रांजैक्शन आईडी 1000 में भी आ रहा है और ए ट्रांजैक्शन आईडी 4000 में भी आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आउट ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस में ए एग्जिस्ट करता है, जो कि परसेंटेज बनती है 75, ठीक है। यानी 3/4 अगर हम करें तो वो 75 ट्रांजैक्शन में ए जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से आप बी को काउंट करें, बी ट्रांजैक्शन 2000 में आ रहा है और बी जो है वो ट्रांजैक्शन 5000 में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 2 टाइम आ रहा है जो कि 50% है। और अगर हम जो है वो 2 आइटम्स की एसोसिएशन की बात करें, आइटम ए एंड सी जो है ये भी 2 ट्रांजैक्शन में आ रही है। 2000 में भी ए सी एग्जिस्ट करता है और 1000 में भी ए सी इकट्ठा एग्जिस्ट कर रहा है, टुगेदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये एसोसिएशन के साथ भी जो है वो 50% एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट आगे जो जाके जब हम एसोसिएशन के एग्जांपल जो है वो, ये तो स्मॉल एग्जांपल है, बिगर एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हम 1 आइटम एसोसिएशन भी देखेंगे, 2 आइटम एसोसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आइटम एसोसिएशन है ए सी 50%, ठीक है। 3 आइटम भी जनरेट करेंगे और वहां तक हम जो है वो एल्गोरिथम को जो है वो उसका साइकिल रन करेंगे, लूप्स रन करेंगे, जब तक आइटम्स जो हैं वो उनकी एसोसिएशन सिफर नहीं रह जाती। अच्छा, इसमें एक हम मैयर यूज करते हैं मिनिमम सपोर्ट की, ठीक है। यानी हम एक क्राइटेरिया सेट करना चाह रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जो है वो किन को कंसीडर करेंगे, किन आइटम्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर तो हम मिनिमम सपोर्ट ना रखें और क्राइटेरिया सेट ना करें तो थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स जो है, सारी की सारी आइटम्स जो है वो फ्रीक्वेंट ही आ रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कहें जी 50% या उससे ज़्यादा जो आइटम्स आ रही हैं उनको हम फ्रीक्वेंट कहते हैं, और 50% या उससे लेस जो है उनको हम इनफ्रीक्वेंट कहेंगे। तो अगर हम 50% सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। अगर कोई आइटम ऐसी होती जिसकी जो है वो सपोर्ट 25% होती तो वो इनफ्रीक्वेंट होती और यहाँ से डिस्कार्ड कर दी जाती और हमारे फ्रीक्वेंट पैटर्न में वो ना आती, ठीक है। तो इसमें एल्गोरिदम जो है वो जो थ्रेशोल्ड लेता है वो मिनिमम सपोर्ट होता है, ठीक है जी। और जो बेसिक हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां से 1 आइटम सेट, 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, और जहां तक जो है वो लूप रन करता है तो सारी आइटम सेट्स की जो है वो हम सपोर्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस पे जो है वो जनरेट होती है। ये स्मॉलर एग्जांपल थी, होपफुली आपको जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब मजीद डिटेल के साथ जो है इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि एल्गोरिथम बेसिकली जो है वो किस तरह से फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेट करता है। सो अप्रायरी एल्गोरिथम की वर्किंग किस तरह से होती है। लेट्स से हमारे पास जो बेसिक डेटा सेट है उसको हम डी कह रहे हैं डेटा सेट, ठीक है। और उसमें 4 ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं।
आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, आप क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा। तो इस डेटाबेस में 4 ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन आईडी 100, 200, 300 एंड 400, और इनके अगेंस्ट जो है वो आइटम्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये जो हैं वो परचेज ट्रांजैक्शंस हैं कि किसी स्टोर से जो है वो किसी कस्टमर ने ये आइटम्स परचेज की हैं। 100 ने जैसे 1, 3 एंड 4 पर इकट्ठी जो है वो परचेज की हैं। प्रायरी एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो है वो 1 आइटम सेट जनरेट करें, ठीक है, जिनको हम कैंडिडेट आइटम सेट्स कहते हैं। सी 1 मेन के कैंडिडेट आइटम सेट्स 1, ठीक है। यानी अभी हम जो है वो 1 आइटम सेट को जो है वो जनरेट करने लगे हैं, ताकि हम देख सकें कि 1 आइटम सेट में कौन कौन सी आइटम फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं। कि हमारी डेटाबेस में कस्टमर्स ने जो आइटम्स परचेज की हैं उनमें 1 आइटम सेट्स कौन कौन सी फ्रीक्वेंट हैं। तो हम 1 आइटम सेट्स कैंडिडेट्स को जनरेट करते हैं। सो जी अगर हम 1 आइटम सेट्स को जनरेट करें तो आप डेटाबेस में देखें यूनिक आइटम्स को, ठीक है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5, ठीक है। यूनिक जो आइटम्स एग्जिस्ट करती हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं, ठीक है जी, जो कि सिंगल आइटम्स हैं। तो इन सब को एज कैंडिडेट हमने आइटम सेट्स के अंडर जो है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब 1 आइटम सेट्स के लिए हम डेटाबेस को स्कैन करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी डेटाबेस डी है, ठीक है। इस डेटाबेस को हम 1 आइटम सेट के लिए स्कैन करेंगे और डेटाबेस में इनकी सपोर्ट को कैलकुलेट करेंगे कि ये सिंगल आइटम कितनी बार जो है वो ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 की बात करें तो 1 कितने ट्रांजैक्शंस में जो है वो अवेलेबल है। आप में से कोई बताएगा कि 1 किस किस ट्रांजैक्शन में अवेलेबल है? जी सर 300। जी, 1 जो है वो 100 पे एग्जिस्ट कर रहा है और 1 जो है वो 300 में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ये 2 ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी सपोर्ट जो है वो 1 की 2 है, ठीक है। तो सपोर्ट हमने जो कैलकुलेट की है वो 1 2 टाइम्स है। इसी तरह से 2 जो है वो 3 ट्रांजैक्शन में अकर कर रहा है, जैसे 200 में, 300 में एंड 400 में, ठीक है। तो इसकी सपोर्ट जो है वो 3 कैलकुलेट हुई, ठीक है। 3 की इसी तरह से 3, 4 की सपोर्ट 1 है और 5 की सपोर्ट 3 है, ठीक है। यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं? गुड, ठीक है। अब लेट से हमारी जो थ्रेशोल्ड सपोर्ट काउंट है वो हम रखते हैं 2, ठीक है जी। जो हमारी थ्रेशोल्ड सपोर्ट काउंट है उसको हम 2 रखते हैं, ताकि हम फिल्टर आउट कर सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं और इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। तो अगर लेट से हमारी थ्रेशोल्ड काउंट जो है वो 2 है, तो आप इनकी सपोर्ट को जो है वो कंपेयर करें 1 बाय 1 कि 1 आइटम सेट की सपोर्ट 2 है, ठीक है जी, जो कि हम कहेंगे जी ये फ्रीक्वेंट है क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड सपोर्ट काउंट के इक्वल है। इसी तरह से 2 की बात करें तो इसकी सपोर्ट भी 3 है और ये थ्रेशोल्ड काउंट से जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। 3 भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, 4 जो है वो इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट है क्योंकि इसकी सपोर्ट जो है वो हमारी थ्रेशोल्ड सपोर्ट से कम है, और 5 भी जो है वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है।
सो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कौन कौन सी आई, ठीक है जी, 1 2 3 एंड 5। ठीक है, 4 यहाँ से हमने जो है वो डिस्कार्ड कर दी क्योंकि वो इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट थी। तो रिजल्ट में हमारे पास ये 4 फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकली हैं। ठीक है अब एल्गोरिदम जो है वो नेक्स्ट लूप में जाएगा और उस लूप में ये 2 आइटम सेट्स की के कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा और उनकी सपोर्ट काउंट देखेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट 2 अब हमने जनरेट करना है और उसमें जो है वो हमने 2 आइटम सेट्स के कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं और इसमें हमने ये याद रखना है कि जब हम 2 के कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हों तो उसमें इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट नहीं होनी चाहिए जो कि 4 है। ठीक है, तो अगर हम इनके 2 के कॉम्बिनेशन जनरेट करें 1 2, स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं 1 2, फिर 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन 1 3, इसी तरह से 1 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन 1 5। ठीक है, इसी तरह आप 2 वाले कॉम्बिनेशन जनरेट कर लें 2 3 एंड 2 5, इसी तरह से 3 का कॉम्बिनेशन जनरेट करें तो 3 5। इसमें चूंकि 4 हमने स्किप कर दिया हुआ है तो 4 जो है वो हमारे नेक्स्ट आइटम सेट के अंदर कैंडिडेट आइटम सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि लेट से आप 4 को इसमें इंक्लूड करें तो वो जिस भी आइटम सेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा 4 वो भी इनफ्रीक्वेंट ही हो जाएगा। इसलिए हम 4 को जो है वो ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं। सो 2 आइटम सेट के यहाँ पे हमने कैंडिडेट जनरेट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी सर। ओके, ठीक है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स 1 आई थी उस 1 को जो है वो हमने 2 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि हमारी कैंडिडेट आइटम सेट्स 2 आ गई हैं। अब अगेन उसी प्रोसेस को रन करेंगे, अपने डेटाबेस को स्कैन करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो कितने ट्रांजैक्शन में जो है वो इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 की बात करें तो 1 2 जो है वो डेटाबेस में स्कैन करें 1 2 जो है वो जस्ट 300 ट्रांजैक्शन में आ रहा है। ठीक है, और किसी ट्रांजैक्शन में 1 2 इकट्ठा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसकी सपोर्ट जो है वो 1 है। इसी तरह से 1 3 का बताइएगा कौन कौन से ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। 2 ट्रांजैक्शन 100 जी 1 300 में आ रहा है और 1 3 300 में आ रहा है। ठीक है जी, इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशंस की हमने सपोर्ट जो है वो डेटाबेस से स्कैन करके यहाँ पे नोट कर देनी है। अब मुझे ये बताइएगा कि इनमें से फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट कौन से हैं 2 कॉम्बिनेशन के। सर 1 3 2 जी 5 3 5। जी 1 3 2 3 एंड 2 5 एंड 3 5। ठीक है, चूंकि हमारी जो थ्रेशोल्ड सपोर्ट काउंट है वो 2 है, जो 2 या 2 से ग्रेटर हैं वो हमारे जो हैं वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होंगे और जो 2 से लेस हैं वो इनफ्रीक्वेंट होंगे। 1 2 एंड 1 5 जो हैं वो यहाँ से हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे फाइनल आइटम सेट जो हैं वो सेकंड फेज में जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स कंसीडर हुई हैं 2001 3 2 3 2 5 एंड 3 5। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 का कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे थर्ड कैंडिडेट जो होंगे। ठीक है, जो 2 के हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आए हैं और जो 1 के हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स थे उनका हमने जो है वो इन दोनों को मिला के हमने 3 के कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से 1 3, अगर हम जो है वो 1 आइटम सेट को 1 3 के साथ जो है वो कंबाइन करें।
ठीक है, तो ये 1 3 1 बनेगा। लेकिन हमारी 3 आइटम सेट में कोई भी आइटम रिपीट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से 1 3 का हम 2 के साथ बनाएं तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 के कॉम्बिनेशन आप जनरेट करके मुझे बताएं जल्दी से, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, विद इन 2 मिनट आप 3 के कॉम्बिनेशन जनरेट करें। तो कैसे आप जनरेट करेंगे, 1 आइटम सेट को 2 आइटम सेट के साथ कंबाइन करें। जी, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बने हैं, ये मैंने भी कुछ जनरेट किए हैं। एक है जी 1 2 3 कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ है, 1 3 5 2 3 5 एंड 1 2 5। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन हमने जनरेट करने हैं जिसमें आइटम्स भी रिपीट ना हो रही हों और जो है वो अगर हम ऑर्डर भी चेंज करें तो उससे भी इसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 और 3 2 1 ये एक ही आइटम है। ठीक है, हमें इसको रिपीट नहीं करना। तो जो 3 के आइटम सेट्स बने हैं, दोज आर 1 2 3 1 3 5 3 5। और अगर आप देखें तो 1 2 3 की और ये 2 3 5 है। ठीक है जी, तो जो आपको ये नजर आ रही है आइटम सेट 2 3 5, इसकी सपोर्ट जो है वो 2 है। और अगर हम यहाँ से 4 के कॉम्बिनेशन जनरेट करने जी, 3 के कॉम्बिनेशन जनरेट करने आपको समझ आई है कैसे जनरेट होंगे। यस सर। हाँ जी, अगर आप देखें ये L2 में 1 3 है। ठीक है, फर्स्ट आइटम आप इसको कंबाइन करना शुरू करते हैं 1 2 3 एंड 5 के साथ, जो कि L1 में है आइटम्स। ठीक है जी, L2 की आइटम सेट को L1 की आइटम सेट के साथ कंबाइन करें। ठीक है, सबसे पहले 1 3 को लेते हैं, इसको 1 के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 1 3 1 बन जाएगा। ठीक है, जो कि वैलिड आइटम नहीं है क्योंकि इसमें 1 रिपीट हो रही है। इसी तरह से आप 1 3 को 2 के साथ कंबाइन करें तो ये 1 2 3 आइटम बनेगी। ठीक है, जो कि वैलिड आइटम है। ठीक है, इसको नोट कर लें 1 2 3। इसी तरह से 1 3 को 3 के साथ भी कंबाइन नहीं कर सकते, 3 रिपीट हो रहा है। 1 3 को 5 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, 1 3 5। ठीक है जी, अब आप 2 3 को ले लें, L2 में जो सेकंड आइटम है इसको आप L1 की सारी आइटम्स के साथ कंबाइन करें। ठीक है जी, जैसे 2 3 1
2 3 1 भी हम जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से आइटम सेम ही रहती है। ठीक है जी, 2 3 2 इसमें 2 रिपीट हो रहा है, 2 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 वैलिड आइटम है। समझ रहे हैं? यस सर। यस हाँ चलें, गुड। इसी तरह से आप 2 5 को जो है वो इन सब के साथ कंबाइन करें तो एक आइटम है 1 2 5, ये वैलिड आइटम बनती है। 2 2 5 2 3 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, 2 5 5 भी वैलिड आइटम नहीं है। और इसी तरह से 3 5 को आप सब के साथ कंबाइन करें तो 1 3 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 3 5 भी एग्जिस्ट करता है, 3 3 5 वैलिड नहीं है एंड 3 5 5 भी वैलिड नहीं है। हमारे पास 3 आइटम सेट में 4 जो हैं वो कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट हुई हैं। ठीक है, अब आप इनको डेटाबेस में स्कैन करें और इनकी सपोर्ट कैलकुलेट करें चारों की। टू थ्री फाइव इग्नोर करेगा। 2 3 5 की 2 है, बाकी सबकी 1 है। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, इसमें आप देखें कि जैसे हमने पिछले कैंडिडेट्स को 2 आइटम सेट के कैंडिडेट को जनरेट करते हुए 4 को कंसीडर नहीं किया था, याद है? क्योंकि वो इनफ्रीक्वेंट थी। जी सर। हाँ, तो इसी तरह से 2 आइटम सेट में जो इनफ्रीक्वेंट आइटम्स आ रही हैं उनको हम 3 में भी कंसीडर जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने कंसीडर करके देख लिया है उनकी जो है वो सपोर्ट जो है वो मिनिमम ही आती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो 2 के कॉम्बिनेशन में इनफ्रीक्वेंट आइटम आई थी वो 1 2 थी। ठीक है जी, जिसकी सपोर्ट जो है वो 1 है। ठीक है, और आप 3 के कॉम्बिनेशन में देखें, हमारा पहला कॉम्बिनेशन बना है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 में 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इनफ्रीक्वेंट है। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, 1 2 जो है वो हमारे 1 2 3 में एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि 1 2 इनफ्रीक्वेंट था तो इसकी वजह से हमारा 1 2 3 भी इनफ्रीक्वेंट निकला है। एनीवे, आपने कैलकुलेट करके सबको देख लिया है। उसमें जो आइटम फ्रीक्वेंट निकल रही है डेट इज 2 3 5। ठीक है, तो 2 3 5 की सपोर्ट जो है वो 2 है, ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, बाकी सारी इनफ्रीक्वेंट है। अब अगर हम लूप को आगे बढ़ाएं और 4 के आइटम सेट जनरेट करें तो 4 पे थर्ड पे चूंकि हमारे पास एक ही आइटम रह गई है और 4 पे जितने भी आइटम सेट जनरेट होंगे वो सारे के सारे इनफ्रीक्वेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप हो जाएगा। और इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकली हैं, एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स 1 आइटम सेट्स हैं जिससे हम L1 कह रहे हैं, और दूसरी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हमारे पास L2 हैं जो कि 2 के कॉम्बिनेशन वाली हैं, और थर्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन वाली जिसमें एक ही आइटम सेट जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है, तो कितनी आइटम सेट्स एल्गोरिदम फ्रीक्वेंट देगा? 4 L1 वाली होंगी, 4 L2 वाली और 1 L3 वाली। ठीक है जी, तो ये 9 आइटम सेट्स जो हैं वो हमारी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे फ्रीक्वेंट पैटर्न हैं, इनकी बेस के ऊपर जो है वो हमारे मैनेजर फर्दर डिसीजन लेंगे कि कौन कौन सी आइटम जो हैं वो इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको जो है वो क्या करना है उसके अगेंस्ट रिजल्ट में। ठीक है, तो एसोसिएशन माइनिंग एल्गोरिथम एक्चुअली हमें ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स प्रोड्यूस करके देगा। मैं वीका का आपको इन्वायरमेंट मैंने दिखाना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वीका के इन्वायरमेंट डिटेल से दिखाऊंगा और उसमें हम अप्रायरी एल्गोरिथम भी रन करके देखेंगे। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो मैं आपके सामने ये एग्जांपल रख रहा हूँ। डेटा सेट है, आप इस डेटा सेट को रन करें और इसके फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेट करें। ठीक है जी, जैसे इन्होंने ये किए हुए हैं लेकिन आपने ये देखना नहीं है।
आपने खुद से ये जनरेट करना है ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है जी, आपके पास 15 मिनट हैं जी। आपने इन 15 मिनट में प्रायरी एल्गोरिथम कैंडिडेट वन आइटम्स जनरेट करके उससे जो है वो फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट्स आपने जनरेट करनी है। फिर उन फ्रीक्वेंट वन आइटम सेट से आपने कैंडिडेट आइटम सेट टू जनरेट करना है और उससे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स टू जनरेट करनी है। फिर उसके बाद आपने थ्री के कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं और तब तक रन करना है जब तक लूप जो है वो रिजल्ट नल नहीं देता। ठीक है जी, कर लेंगे ये। यस सर। ट्राई करते जी, करें जल्दी से करें फिर आगे फर्दर हम चलते हैं।